तालिबान में बहुत से ग्रुप हैं, अलग-अलग हैं, कुछ की विचारधाराएँ भी थोड़ी फ़र्क हैं। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ग्रुप जो है टीटीपी जिसे कहा जाता है, कि हम तो प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो गठन नहीं है। हमको चाहिए कि उसको भी आगे बढ़ाएँ, वहाँ पे इस्लाम को भी, उनका वर्ज़न जो है उस इस्लाम को अफ़गानिस्तान का जो है पाकिस्तान में अगर हो जाता है तो फिर हमको अफ़गान जो हैं वो पश्तून के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये भी पश्तून है, वो भी पश्तून है। तालिबान जो है ये इस समय पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अल-ज़वारी का जो अमेरिकन्स ने हत्या की है उसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कमर आगा साहब, उनको आप भली-भांति जानते हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है कमर आगा साहब। जी, जी, जी। नमस्ते। नमस्ते। सर, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की जो कूटनीति रही, उसको हम फ़ेल होते हुए देख रहे हैं। जबकि ह सब जानते हैं कि तालिबान की अगर बात की जाए, तो तालिबान और पाकिस्तान के जो संबंध रहे हैं, वो काफ़ी पास्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन जब से तालिबान को ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को पिछले साल से, तब से दोनों के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। और टीटीपी की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और उन इलाकों में जो कबायली इलाके हैं पाकिस्तान के, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सबसे पहली सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो रिश्ते बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, उनकी क्या सबसे बड़ी वजह देखते हैं? देखिए, अंबर पहली बात तो ये है कि तालिबान एक ग्रुप नहीं है। तालिबान में बहुत से ग्रुप हैं, अलग-अलग हैं, कुछ की विचारधाराएँ भी थोड़ी फ़र्क हैं। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ग्रुप जो है टीटीपी जिसे कहा जाता है, ये इसकी लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है। अ, ख़ास तौर से पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं उनके साथ है। नई बात ये हुई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो तहरीक-ए-तालिबान है वो उसने अब अफ़गानिस्तान में जाके शेल्टर ले लिया है। वहाँ पे उसको अमेरिकन जो वेपन छोड़ के गए थे वो भी मिल गए हैं अच्छे खासे, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको वहाँ के लोकल तालिबान की भी सपोर्ट हासिल हो गई, जिसको कभी पाकिस्तान ने मैं नहीं समझता कि सोचा होगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने ये कहा कि रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कि तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो अफ़गान तालिबान जिन्हें हम कहते हैं, उनको पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान के मदरसों में वो पढ़ लिख के गए थे ये। तालिबान मीन्स स्टूडेंट्स। तो ये तालिबान जो थे पाकिस्तान में जो ख़ास तौर से जो मदरसे थे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, जिसको हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वो वहाँ इन मदरसों से पढ़ के निकले थे और वहाँ पे बने थे। इनको पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी थी और फिर इन्हीं ने जाके 1996 में 96 में अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा किया था। ये पाकिस्तान ने उस वक़्त बनाया था जब मुजाहिदीन जो थे वो इनके खिलाफ हो गए थे। काफ़ी मुजाहिदीन के कई ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उस समय जब इनको और आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी हो गई थी इसको लेके, और सिविल वार दोबारा से सिविल वार होने लगी थी, हो गई थी, खाना जंगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्हीं ने एक नई फ़ोर्स तालिबान बनाई और उसके माध्यम से उस पे अफ़गानिस्तान पे के बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ के, नॉर्दर्न टेरिटरीज़ को, बाकी पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये ऐसा लगता है कि अफ़गान जो है वो किसी के मातहत नहीं रह सकते। और वो पाकिस्तान जिस तरीके से पहले मुजाहिदीन से चाहता था कि वो उनके इशारों पे नाचे और काम करें, वो भी नहीं बनी बात। अब तालिबान जब आए सत्ता में तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब इनके साथ हमारा वैसे ही संबंध होगा और ये एक हमारी
पपेट रिजीम की तरह होंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे, और ये बड़े खुश भी थे। लेकिन ये कि वो उन्हीं ने भी वही हरकत की, और अब वो अपना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी जिसे हम कहते हैं वो चाहते हैं कि वो रहे, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जैसा हर चीज़ का है वो अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको ये भी लगा कि भाई हम तो प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो गठन नहीं है, हमको चाहिए कि उसको भी आगे बढ़ाएं, वहाँ पे इस्लाम को भी, उनका वर्जन जो है उस इस्लाम को अफगानिस्तान का जो है पाकिस्तान में अगर हो जाता है तो फिर हमको कम से कम, अगर पाकिस्तान नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। गौरतलब बात यह है अंबर के ये खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली पश्तून डोमिनेटेड है, और ये पश्तूनिस्तान पख्तून जो थे वो उनका मेन एरिया था। तीसरी जंग जो हुई थी इंडो अफगान वॉर अंग्रेजों के वक्त में, उसके बाद अंग्रेजों ने इसको पार्टीशन कर दिया था। आधा पार्ट भारत, यानी इस पार्ट से भारत से जोड़ दिया था, और आधा अफगानिस्तान में चला गया था। और अधिकतर मूल के पश्तून इस तरफ रहते हैं, उधर भी है। लगभग अफगान की पॉपुलेशन के हिसाब से 42% उधर है टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप यही है वहां पे, और पावर में भी यही हमेशा से रहा है। और इस तरफ एक बड़ा, अब उनकी कोशिश ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि पश्तून एरिया को लिबरेट करना चाहिए, वहाँ पे शरिया लॉ लागू करना चाहिए, तो ये समझते हैं इनकी रिलीजियस ड्यूटी है इसको ये सपोर्ट करना, और ये तालिबान का भी मानना ये है। और जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट हुई है अफगानिस्तान में, उन सब का मानना ये रहा है कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास इलीगली हिंदुस्तान में ये आ गई थी, अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेजों की जैसी नीति होती है डिवाइड एंड रूल की, वो उसका पार्ट है, और इसको कभी ना कभी अफगानिस्तान से मिलना। जी। अच्छा, आपने ये कहा, और अमेरिकन रिपोर्ट की भी अगर हम माने तो उनके हिसाब से भी जिस तरह से टीटीपी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मजबूत हो रही है, उनका उद्देश्य यही है कि वो पाकिस्तान में एक बेहतर शरिया जो उनके हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से है उसको नाफिज करना चाहते हैं। और एक और बात जो आपने कही कि तालिबान को, टीटीपी को अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है, और पाकिस्तान सरकार ने अफ़गान तालिबान से भी कहा कि आपके यहाँ ये लोग छुपे हुए हैं, आप इनको वहाँ से हटाइए। तो अफ़गान तालिबान ने क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ नहीं, वो साफ इनकार कर रहा है। ऐसे में आप क्या देखते हैं, किस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हम डिप्लोमैटिकल उसकी रिश्तों की बात करें तो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत थे, उनका भी इस्तीफ़ा हमने देखा कि उन्होंने लिया। देखिए पाकिस्तान की नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उन्हीं ने सोचा था कि ये एक उनका क्लाइंट स्टेट होगा, वो तो बना नहीं पाए, बल्कि मुसीबत उनके लिए और बढ़ गई। अब ये तालिबान जो है ये चाहते हैं कि प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन होना चाहिए पाकिस्तान में, और कम नहीं तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे गठन होना चाहिए, और उसके लिए वो पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। दूसरी बात अंबर इम्पोर्टेंट ये है कि ये समय बड़ा नाजुक है पाकिस्तान के लिए। वो ये भी समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस समय पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि कोई बड़े ऑपरेशन कर सके, या कोई लड़ाई लड़ सके अफगानिस्तान से, तालिबान से, या अपनी फौज भेजे अफगानिस्तान के अंदर। वो इस स्थिति में नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन इकोनॉमिक भी बहुत ख़राब है, और पॉलिटिकल भी बहुत फ्लूइड है। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट भी एक फेल गवर्नमेंट ये उन्हीं ने है, इमरान खान के वक्त भी फेल हो गई थी, अब उन्हीं ने इसको लेके आए, नई हुकूमत शहबाज शरीफ की बनाई, मगर ये बहुत ही अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, और हर काउंट पे देखा जाए तो ये फेल हो गई है, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, या जो भी हो, उसमें ये फेल नजर आते हैं। तो ऐसे में तालिबान को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। अभी तालिबान को ये भी लगता है कि वो अकेले नहीं है, बलूच मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, और सिंध में भी नेशनलिज्म अब बढ़ रही है। एक बात यह है कि ये हमेशा से वहाँ पे इंडिपेंडेंट का मूवमेंट, आज़ाद मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में रहा है। जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसको हम लोग कहते थे,
उस समय बादशाह खान यहाँ के लीडर होते थे, वो भी एक सेकुलर गांधीयन थे, वो गांधी की लाइन पे वहाँ पे एक इसको अपना अलग चाहते थे, वो पाकिस्तान से जुड़ना उनको मंजूर नहीं था, आखिर तक वो इस बात से खुश नहीं थे। और जो अफगान गवर्नमेंट रही है उनको भी ये मंजूर नहीं रहा है, उनको भी ये लगा कि जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो ये उनको लगा कि ये हम इस्लाम के नाम पे ये हमेशा उनको सताएंगे, और यही हुआ। और वो लोग का भी मानना था, वो लोग भी डूरंड लाइन जो डिवाइड करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, उसको नहीं मानते थे। तो ये इनके यहाँ इस किस्म की थिंकिंग हमेशा रही है, और ये उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमें अफगानिस्तान से मिलना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को। और अब वो देख रहे हैं कि मौका है, ये ऐसा मौका है कि इसमें वो मिल सकते हैं। तालिबान हर तरफ किसी चीज में तो उनको कामयाबी मिली नहीं, वो अगर इसको जोड़ लेते हैं तो उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। जी। अच्छा, सर मेरा एक सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े में तालिबान से खुलकर उन्होंने मदद की थी, जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहा था, और ये भी दावा किया जाता है कि तालिबान को असला, गोला-बारूद और इंटेलिजेंस पाकिस्तान सेना और आईएसआई की तरफ से दिया जाता था। और काबुल कब्ज़े के बाद पाकिस्तान में जो विद्रोही और जो इस तरह के लोग शिकंजा बढ़ा रहे थे, उस सब में उनको लग रहा था कि तालिबान, अफ़गान तालिबान हमारी मदद करेगा। और जिस तरह से अभी हमने देखा था कि पाकिस्तान सरकार के कुछ नुमाइंदे वहाँ पर गए थे और उन्होंने कहा कि आप इनको टीटीपी आतंकियों को मनाने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन बिल्कुल साफ इनकार है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं है और हमारा कोई लेना-देना नहीं है। तो इतना साफ इनकार करने की वजह क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान ने तालिबान, अफ़गान तालिबान की मदद की है, ये सब जानते हैं। देखिए, एक चीज और गौरतलब है अंबर, वो ये है कि अफगान जो है वो पश्तून के खिलाफ बात नहीं करेंगे, ये भी पश्तून है वो भी पश्तून है, वो उनके खिलाफ कहीं नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर अफगानिस्तान का ट्राइबल ट्रेडिशन ये रहा है, अगर किसी आदमी ने अफगानिस्तान में शरण ले ली है या पनाह ली है जिसे हम कहते हैं, तो फिर वो उसको आखिर वक्त तक डिफेंड करते हैं। हमने देखा जिस तरीके से उन्हीं ने बिन लादेन को और अलकायदा को यही बात हमेशा कहते रहे कि अब अफगान ट्रेडिशन में ये नहीं है कि हम उन्हें निकाल दें, हमने उनको रखा है तो अब हम उनके साथ लड़ेंगे। तो ये भी है उनके यहाँ पख्तून वाली जिसे कहते हैं, उसका ये एक ट्रेडिशन है, ट्राइबल ट्रेडिशन है बहुत पुराना। और दूसरी बात ये कि वो पश्तून है, वो भी एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, एक ही ऑलमोस्ट एक ही आइडियोलॉजी से जुड़े हुए भी हैं, रिलीजियस। तो वो उसको नहीं निकाला। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी कहा कि वो ये नहीं चाहते कि अब उनको लगता है कि उनका देश बन गया, अब वो उनके पास आज़ाद हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी आज़ादी को, हमें दूसरे काम, हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं बनना चाहते। और तालिब अफगान की ये नेचर रहा है, वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। उन्होंने 10-20 साल अमेरिकन से लड़े, रशिया से 10 साल लड़े, 8-9-10 साल, और उन्हीं ने सरेंडर नहीं किया। तो वो लोग अब पाकिस्तान की गुलामी क्या एक्सेप्ट करेंगे, जबकि दो बड़ी पावर्स की उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। और भी बहुत सी बातें हैं। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि ये लोग रहेंगे, हम जैसा कहेंगे, हमारे पर निर्भर रहेंगे, हमारे पर डिपेंडेंट होंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। वो नहीं हुआ। पाकिस्तान का प्लान ये था कि अगर तालिबान की हुकूमत वहाँ पे बनती है, और गलत बात ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 2-3 ट्रिलियन के। पाकिस्तान ये सोच रहा था अफगानिस्तान बन जाएगा, में ये इनकी सत्ता बन जाएगी, तो वो खनिज पदार्थ पे उसके कंपनीज या वो उसकी गवर्नमेंट का कुछ उनका कब्जा होगा, वो बेचेंगे, खरीदेंगे, और उससे पाकिस्तान की भी इकोनॉमी सुधर जाएगी। मगर ये कि तालिबान इन सब चीज़ों को नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि वो बहुत कॉशियस हैं, वो समझ गए हैं, और वो बात भी कर रहे हैं। चाइना से भी उनकी बातचीत चल रही है प्रोजेक्ट्स को लेके, और दूसरी चीज़ों से भी चल रही है। और दूसरे उनको ये लगा कि ये तालिबान जो है, अगर ये इनका प्रेशर बढ़ता है तो उनको भी फर्क। मुझे यही नहीं लगता, अभी तो खाली तहरीक तालिबान लड़ाई लड़ रहा है, ये पाकिस्तान का तालिबान है जिसे कहना चाहिए। अगर ये ज्यादा चला तो
अफगान के दूसरे ग्रुप भी, तालिबान के जो दूसरे ग्रुप हैं वो भी टीटीपी को ज्वाइन कर लेंगे और उनकी भी यही मंशा होगी। बल्कि यही नहीं, मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था, इसको लेके जो पाकिस्तान की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे कि जमातुल उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी, इस किस्म की बात, इनमें भी डिवीजन हो जाएगा। इसलिए कि ये लोग प्योर इस्लामिक स्टेट गठन करने की बात करते हैं, उसको उसका उसका कंसेप्ट इन्हीं लोगों का था बनाया हुआ। तो वो भी उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी सेना को सपोर्ट करना। अगर सेना ने कोई बड़ा हस्तक्षेप किया तो वो भी इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये लंबी लड़ाई है और इससे मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए, एक तरफ तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल समस्या खड़ी है उनके सामने, दूसरे ये समस्या आती है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि अगर ये बढ़ा तो आर्मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बस स्वयं उसको सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और वो बिल्कुल लेंगे तो सर। वो अगर सत्ता में आए तो वो भी मुल्क को नहीं चला सकते। इसलिए कि सेना के बल पे मुल्क नहीं चलते हैं। बहुत साल पाकिस्तान चल गया, आम जनता भी अब इसके उनके बिना के की जो हकीकत है उसको समझ चुकी है। जी, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है और हमने देखा भी है कि जिस तरह से टीटीपी के हमले लगातार पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और वो पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बना रहे हैं और उसके वीडियोज़ लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होते हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान सेना कोई भी एक्शन लेने में या उनको कंट्रोल करने में, आत्मघाती हमले भी हो रहे हैं जगह-जगह पर और उसको कंट्रोल करना, रोकने में पाकिस्तान इस वक़्त असमर्थ है। और जैसे कि आपने कहा कि और आतंकी समूह भी इसमें आ सकते हैं। तो ये इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि टीटीपी आतंकी अल-कायदा से पूरा अल-कायदा उनका पूरी तरह से मार्गदर्शन करता है इस सारी गतिविधियों में। तो आपको क्या लगता है कि अल-कायदा और अफ़गानिस्तान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान में ही ये सारे आतंकी संगठन वहाँ पर फ्री होकर घूमते हैं, वहीं पे इनका घूमना-फिरना वो सारा होता है। तो पाकिस्तान का अभी सिक्योरिटी क्राइसिस है उसको लेकर जो इस ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा ये वाला प्रोविंस है, इसमें कितना खतरा है कि जो अभी ये जो नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं ये आज़ादी के लिए, उस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालिबान जो है ये इस समय पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अल-जवारी का जो अमेरिकन ने हत्या की है उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में थी। अमेरिकन को खुश करने के लिए वो चाहते थे कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं और क्या कहते हैं आईएमएफ से लोन मिल जाए, तो उन्हीं ने ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में उनको दी है। कुछ अफगान का ये भी मानना है कि जो उनके बड़े लीडर थे, फाउंडर थे बिन लादेन, उसकी भी हत्या जो हुई थी वो भी पाकिस्तान से मिलजुल के, पाकिस्तान और सीआईए ने मिलके वो किया था, या अमेरिकन ट्रुप्स ने, अमेरिकन सील्स ने वो किया था, सेना। तो इस तरह से वो लोग, तो पहली बात ये है कि इनसे खुश नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो तालिबान से उनके घनिष्ठ संबंध है, बहुत पुराने संबंध हैं, आइडियोलॉजिकल भी संबंध जुड़े हुए हैं। हालांकि वो लोग दूसरी आइडियोलॉजी इस्लामिक मानते हैं, मगर ये कि क्योंकि तालिबान ने उनको बहुत समय तक अपने यहाँ शरण दी, उनको प्रोटेक्ट किया, बिन लादेन को और उनके लोगों को, तो इसलिए वो इनके साथ पूरी तरीके से खुल के हैं। चॉइस अगर होगी तो वो तालिबान के साथ जाएंगे। वो उनका मानना ये है कि तालिबान भी सही इस्लाम की बात कर रहे हैं, इसी इस्लाम को बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात ये भी लगता है कि वो उनको, तालिबान को ये भी लगता है कि अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो कभी अमेरिका के साथ डील करता है और अमेरिका से भी अच्छा। वो तालिबान तो नहीं, बल्कि आप ये जो है बिन लादेन का जो ग्रुप है, अलकायदा जो है, ये बहुत एंटी अमेरिकन ग्रुप है। ये भी नहीं चाहता कि अमेरिकन सेना या अमेरिका के संबंध जो है वो पाकिस्तान से बढ़े या पाकिस्तान उनके साथ जुड़े दोबारा से। बहुत सी चीजें हैं जुड़ी हुई जिनके साथ है। और जितनी भी चीजें आप देखेंगे जो जुड़ती चली जा रही हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या वहाँ की सेना के हित में नजर नहीं आती।
जी। अच्छा, हम लगातार जो ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते रहे उसकी कर रहे हैं, और जिसकी वज़ह से उन्होंने जो पाकिस्तान में के राजदूत थे अफ़गानिस्तान में, उनका इस्तीफ़ा भी दिया मोहम्मद सादिक का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सारा ज़िम्मा एक राजदूत के सर रख के उनका इस्तीफ़ा लेना, ये आपको कितना जायज़ लगता है? देखिए, मोहम्मद सादिक का बहुत समय से वो अफ़गान समस्या को समझते थे और जुड़े हुए थे, और अमेरिका में भी रहे हैं, बहुत सी जगहों पे वो अ, पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं। और ये एक ब्लेम करना कि हमारी गलती नहीं, इनकी वजह से हुई, इसलिए इनसे इस्तीफ़ा ले लो। गलती एम्बेसडर की थी, गवर्नमेंट की नहीं है कोई। ये सब बातें चलने की नहीं है। चलिए, उन्हीं ने इस्तीफ़ा दे दिया तो क्या अब दूसरा नया आदमी इन रिश्तों को सुधार देगा? मुझे नहीं लगता कि सुधर पाएँगे किसी भी सूरत से। तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान और ये जो नाराज़ हुए हैं, इन्हीं ने इतनी लार्ज स्केल पाकिस्तान की सेना ने पश्तून्स का की हत्याएँ की है। जो लोग खिलाफ हो गए थे उनको मारा है, उनको बर्बाद किया है, आग लगाई है उनके मकानों में। हज़ारों की तादाद में पश्तूनों, ख़ास तौर से महशूद ट्राइब के लोग, जिसका जो तालिबान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप जिन लोगों के पास है, ये बड़ा फ़ेरोशियस ट्राइब है। इसका दमन किया है पाकिस्तान की सेना ने, वो भूले नहीं हैं और वो बदला लेने भी चाहते हैं, इनसे बदला लेना। तो सिम्पैथी भी नहीं है, रिलीजियस भी डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। फिर अमेरिका भी एक सवाल बना हुआ है। अलग-अलग ग्रुप की अलग-अलग आइडियोलॉजी है, अलग-अलग थिंकिंग है, अलग-अलग वजहों से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान, वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है। हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या फिर गिलगित की बात करें, हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें तेज़ बुलंद होती जा रही हैं। और इस प्रोविंस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली जो आज़ादी की माँग करने वाले ग्रुप्स हैं, उन वो लगातार हमले पाकिस्तान के ऊपर तेज़ करते जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप चर्चा में जुड़े हो और आपने पूरी स्थिति पर बहुत ही खुलकर बात की। उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। बहुत